आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। 1923 अंग्रेजों की हुकूमत, एक कानून बना वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, अंग्रेजों ने बनाया। 1956 में फूल वाले चचा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करा। ना आपको 1923 का पता, ना 1956 का पता, और उसके बाद फिर उस खानदान का एक रोशन चिराग हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते प्रधानमंत्री बन गया। उस कॉन्स्पिरेसी को समझिए, उसके मैं लिंक आपको दे रहा हूं, तब आपकी समझ में आएगा। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उसके सुरक्षा गार्डों ने उसकी हत्या कर दी उसके घर पे। 10 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। जो शातिर लोग थे वो पकड़ के लाए हवाई जहाज वाले पायलट को, उसको शपथ दिलाई गई कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। और प्रधानमंत्री होने के बाद यह बाकायदा तय हुआ 3 मूर्ति में कि इनको सबक सिखाना है। उसके लिए लोग हायर किए गए जामा मस्जिद के इलाके से, जो 1947 में जिन्होंने उन्हें पीटा था, उन्होंने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो तमाम लोग, उन जिहादियों को खुले छोड़ा गया और दिल्ली के अंदर 3,500 सिखों का कत्ल हुआ। कभी आपने ये बात सोची कि 3,500 सिख दिल्ली में एक तरफा मारे गए? 3,500 सिखों के हत्यारों में कोई जमीन पे हत्यारा पकड़ा गया? अरे 3,500 सिखों को मारने के लिए कम से कम 1,000 लोग तो जमीन पे होंगे, जिन्होंने चाकू से, बंदूक से, तलवार से, किसी से मारा होगा। उन 1,000 लोगों में से एक भी कत्ल करने वाला पकड़ा गया? हां, कुछ 2-3 नेताओं के नाम आते हैं कि ये उनको डायरेक्शन दे रहे थे, जिसमें एक सज्जन कुमार है और एक जगदीश टाइटलर है। और पूरा समाज यह समझता है कि इन्हीं 2 लोगों ने सिखों को मरवाया है। क्या आपको यह अचंबा नहीं लगता है जो बात मैं कह रहा हूं? 1,000 लोगों ने कम से कम पूरे दिल्ली में सिखों को मारा, लेकिन जमीन पे एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। एक भी मुझे बता दीजिए किसी का नाम आज तक आया हो। सरकार ये आ गई, वो आ गई, वो महत्वपूर्ण है। मैं उसका राज बताता हूं आपको। ये काम जब हो गया दिल्ली में और कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जो है भारत में हिंदुओं के सिंबल की हत्या है, और उस सिंबल को जिसने मारा है उसको सबक सिखाने के लिए लोग हायर किए गए, और हायर करने के बाद सिखों की हत्या हुई, पूरे देश में हुई। और फौरन क्या हुआ? प्रधानमंत्री चुन के आए, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 412 सीटें मिली भारत के इतिहास में पार्लियामेंट में। और उन्होंने पहला काम क्या किया, ये कहीं बताया नहीं, ये अखबार वाले नहीं लिखते बेचारे, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए 25 साल के कैरियर को छोड़ के आया हूं कि ये बात कह सकूं आपसे। उस प्रधानमंत्री ने, जब भारत विभाजन हुआ तो हजारों मुसलमान जिनको पाकिस्तान चाहिए था, जिन्होंने वोट पाकिस्तान बनने के लिए 88% वोट दिया था 1946 के चुनाव में, जब पाकिस्तान बना तो जब यहां कुछ हालात खराब हुए तो लोग दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से भागे।
क्योंकि उनको तो अल्लाह मियां की हुकूमत चाहिए थी, अब वो पछता रहे हैं। ना अल्लाह मियां आ रहे, ना मोहम्मद साहब आ रहे।